दोस्तों, आजकल के जीवन में एक रोग बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है मूड ऑफ होना। आजकल सभ्य और शिक्षित कहे जाने वालों में अधिकांश इस रोग से ग्रसित पाए जाते हैं। उनको अनेक बार यह कहते सुना जा सकता है, यार आज तो कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ करने का मूड ही नहीं किया। इस रोग की दवाई किसी चिकित्सक के पास हो ना हो, पर उनके पास जरूर होता है जो यह कहते हैं, आज मेरा मूड ऑफ था। यह रोग ऐसा है कि अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो यह जीवन में शुष्क, नीरस और आकर्षण विहीन बना देगा। आप काम में मन न लगने से अपने काम में तो पिछड़े जाएंगे ही, उनके साथ आत्मविश्वास की कमी का शिकार होने लगेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर हमारा मूड ऑफ क्यों होता है। मूड ऑफ होने का प्रमुख कारण है शरीर के अंगों का शिथिल पड़ना और हल्की पीड़ा होना। इसके साथ आलस, काम करने में अनुत्साह, सिर भारी, दिल उदास और मन बेचैन रहता है। यह आजकल 50% से ज़्यादा लोगों में पाए जाने वाला रोग बन चुका है। यह मूड ऑफ क्यों होता है? वास्तव में यह हमारे खुद के द्वारा अपने शरीर में और मन पर लादी गई अतिरिक्त थकान है, जो आने वाले समय में किसी न किसी बड़े रोग के रूप में प्रकट होती है। शारीरिक शक्ति का जितना संबंध हमारे भोजन से है, उससे अधिक हमारे जीवन की दिनचर्या की नियमितता से है। जिसकी दिनचर्या नियमित रहती है, उनके ना कभी थकान अनुभव होती है और ना कमजोरी। इसके पीछे मूल कारण मनुष्य की अनियमितताएं हैं, जो मूड ऑफ होने की संकेत बीमारी के रूप में सामने आती है। आजकल के मोबाइल के युग में अनेक साधनों के जुट जाने से शरीर तो आराम मतलब बना है, लेकिन मन पर बोझ बढ़ गया है। अर्थ प्रधान युग और वातावरण की कृत्रिमता ऐसी हावी हो गई है कि मनुष्य को मानसिक आवेगों से छुटकारा नहीं मिलता। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इनके जैसे कितने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म झूठी सच्ची घटनाओं का छालमेल इंसान के सामने ऐसे मिनट मिनट में प्रस्तुत करते रहते हैं, जिससे इंसान अपने काम में अरुचि होने का एक कारण यह भी बन जाता है। मानसिक रूप से इंसान जितना स्थिर होता है, उतना शारीरिक रूप से थकने से नहीं होता। शारीरिक रूप से थकने से तो नींद भी अच्छी आती है। मूड खराब होने का दूसरा कारण होता है कि हम दूसरों से खुद को तुलना कर लेते हैं और उसके बाद अपना मूड खराब कर लेते हैं। जीवन बहुत अनोखा है और मन पर इसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। अगर इंसान पल पल भर में अपनी रुचियां बदलता रहेगा तो कभी सफल तो होगा ही नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति और खराब कर लेगा। अब इस छोटे प्रसंग से समझिए, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। सुशांत एक अच्छी कंपनी में काम करता है। उसकी सैलरी लगभग 70,000 महीना है। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन उसके फेसबुक के माध्यम से उसके बचपन का स्कूल का एक क्लासमेट राहुल मिला। दोनों में व्हाट्सएप नंबर शेयर हुआ और लंबी चैट होने लगी। राहुल ने बताया कि वह अमेरिका में काम करता है। उसकी सैलरी 2 लाख रुपया महीना है। सुशांत अपने स्कूल टाइम में ही पढ़ने में टॉपर था और राहुल एवरेज। जैसे जैसे उसकी राहुल से चैट बढ़ती गई, वैसे वैसे सुशांत का मन अस्थिर होते गया। अब सुशांत का मन अपने काम में नहीं लगने लगा, कम लगने लगा। एक दिन सुशांत सवेरे जब अपनी पत्नी से बोला कि आज मूड ऑफ है, ऑफिस जाने का मन नहीं है, तब उसकी पत्नी को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इससे पहले 1 महीने में सुशांत यह कई बार अनेक संदर्भ में बोल चुका था कि मेरा मूड ऑफ है। कारण पूछने पर सुशांत ने कहा कि मैं इतनी मेहनत करके भी इतनी कम सैलरी पा रहा हूँ और एक राहुल है जो अमेरिका में रहकर मजे ले रहा है। वो तो सुशांत की पत्नी समझदार थी। उसने समझाया कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तुम इसका एक पहलू देख रहे हो।
तुम्हारे 70,000 और राहुल के 2 लाख में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ के खर्चे और अमेरिका के खर्चे में बहुत अंतर है। और पैसे से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि तुम अपने माता पिता के पास रहते हो और बुढ़ापा में उनकी सेवा का सौभाग्य पा रहे हो। इससे बढ़कर तो तुम्हारे लिए गर्व की बात कोई हो ही नहीं सकती। सुशांत समझ गया और हंसते हुए बोला, जल्दी कपड़े निकालो, मैं नहा कर आता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जब हम किसी का मूड ऑफ पाएंगे तो उसके पीछे ऐसे ही कुछ मिलते जुलते कारण ही सामने आएगा। इंसान ऐसे ही है कि उसे दूसरे की थाली ज़्यादा पसंद आती है। इसके अलावा भी मूड ऑफ होने के कुछ और कारण भी अगर है तो वह भी इंसान के सोचने और समझने के तरीका के उपज पे है। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द एंग्री ऑफ मैन में इस संदर्भ में बताया है कि मनुष्य अपनी जीवन शक्ति का छोटा अंश ही अपने काम में ले पाता है। यदि वह संपूर्ण शक्ति से काम लेने की कला सीख जाए तो वह अपने जीवन में आश्चर्यजनक सफलता पा सकता है। उन्होंने इस शक्तियों को मनुष्य में अभिव्यक्त न होने के 2 कारण बताए हैं। विलियम जेम्स का कहना है कि सामान्यतः संसार में 2 प्रकार के इंसान होते हैं, एक तो निश्चितक्रिय निकम्मे और दूसरे क्रियाशील। क्रियाशीलों में भी उन्होंने 2 वर्ग में बांटते हुए कहा है कि एक वर्ग तो ऐसा है जिनमें काम करने के पीछे भय होता है, जैसे अगर अनमुख काम नहीं करेंगे तो अधिकारी नाराज हो जाएंगे, पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे आदि डर घेर कर उनसे काम कराते हैं। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो लोग लालच से ग्रसित होकर काम करते हैं, तरह तरह के ख्वाब बुनते हैं। जेम्स के अनुसार पहली वाली स्थिति चिंताजनक अवसाद में पैदा करती है। भय और शंकाओं से घिरने के कारण इसमें अनमने ढंग से काम होता है। मूड की खराबी और अत्यधिक थकान ऐसी ही दशा में जन्म लेती है। दूसरी वाली स्थिति में काम होता हुआ दिखता तो है, लेकिन परिपूर्ण मनोयोग के अभाव में शरीर के जरूरत से ज़्यादा घटते जाने वाले थकान व मूड की खराबी की पल्ले पड़ती है। इन दोनों ही दशाओं में इंसान अपनी समूची शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता है। इंसान अधिकतम 16 से 18 घंटे एक दिन में क्रियाशीलता रह सकता है। इस अवधि में 6 से 8 घंटे उस व्यक्तिगत जीवन को देखभाल, घर परिवार, सगे संबंधियों को देने पड़ते हैं। इससे एक काम यह भी होता है कि इंसान हल्का होकर ताजगी प्राप्त कर लेता है। बचे हुए 8 से 10 घंटे को श्रमशीलता में नियोजित किया जा सकता है। ऐसा विभाजन करना ही उचित है जिससे जीवन में तालमेल बना रहे काम और घर बार का। शुरू में ऐसा हो सकता है कि इस विभाजन में बेचैनी और घबराहट का सामना करना पड़े। इसका कारण काम के असंबंधितता है। जब इंसान अपने 24 घंटे श्रम, मनोयोग, जिम्मेदारी और पर्याप्त नींद, शारीरिक और मानसिक श्रम में सामंजस्य ना होना इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारण है। प्रायः दिन भर ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी मानसिक श्रम तो कर लेते हैं पर दिनचर्या में शारीरिक श्रम की उपेक्षा कर देते हैं। इस असंतुलन कारण मूड ऑफ होने की बीमारी की पल्ले पड़ती है। हम अपने जीवन में भी यह कर सकते हैं कि यदि हमारा काम मानसिक है तो थोड़ा सा शारीरिक श्रम जरूर करें, जैसे खेल कूद हो या बगीचे में फूल पौधे ठीक करना हो। यह हमारे मूड को हल्का फुल्का बना देगा। यदि हमारा काम शारीरिक श्रम संबंधित है तो खाली समय में अच्छे साहित्य का अध्ययन बिगड़े मूड को सही कर देगा। तो कुछ इस तरह हम अपना मूड सही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।